प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सूरज तिवारी गुड़गांव हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका वीडियो मैं रोज सुनता हूँ, नाम जप भी करता हूँ। काली मैं जो है बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि एक वीडियो देखा, कहाँ वृंदावन के कोई संत बता रहे थे। किसने प्रश्न पूछा उनको कि भगवान का भक्ति करते करते, नाम जप करते करते, फिर गीता रामायण भागवत पढ़ते पढ़ते भक्ति में ऐसे तन्मय हो जाता हूँ कि घर का काम दाम सब भूल जाता है, सब छूट जाता है, फिर ये सब त्याग करके केवल भक्ति करने के लिए ही मन करता है। लेकिन जब भक्ति छोड़ करके संसारिक के कार्यों में लग जाता हूँ, फिर भक्ति छूट जाता है, फिर संसारिक कार्य में रुचि हो जाता है। तो मेरा भी स्थिति ऐसा ही। जब मैं भक्ति करने लगता हूँ तो घर द्वार संसार सब मिथ्या लगने लगता है, सब छूटने लगता है, धीरे धीरे भक्ति बढ़ते चला जाता है। तो संत जी ने उनको उत्तर दिया, देखो भाई, भक्ति में तन्मय हो करके सब छोड़ देना ठीक नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा दशरथ अम्बरीश आदि भी गृहस्थ में रह कर सब संभालते हुए भक्ति किया। तो इसमें आपका क्या मत है? कि ना आपकी बात बड़ी स्पष्ट रहती है, आप चापलूसी बात नहीं करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपके सूरज जी। क्योंकि ना जिसको मान प्रतिष्ठा चाहिए, जिसको वाह चाहिए, जिसको लोगों की प्रशंसा चाहिए, उनको जो है चापलूसी बात करना पड़ता है। आजकल सब वृंदावन में बहुत सारे ऐसे साधु संत सब जो है लोगों के मन मुताबिक सब बात करके सब वाह लूट रहे हैं। ये भेड़ा मूर्ख पब्लिक जो है उसी को ही बहुत बड़ा ज्ञान समझ करके बैठ गए। श्री राम श्री राम। तो आपका प्रश्न है, आप जब भगवान के भक्ति में लग जाते हैं, गीता रामायण पढ़ने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, तो घर का जो काम दाम सब छूटने लगता है, सब बिगड़ने लगता है, घर वाले भी नाराज होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे घर संसार त्याग करके भगवान का पूरा भक्ति में डूब जाने को मन करता है। तो ये ठीक है कि वो छोड़ करके फिर संसार में चले जाते हैं, तो संसार भी अच्छा लगने लगता है, वो ठीक है। तो आपका प्रश्न मैं कहूँगा, देखो भाई, ये जो बाल बच्चे, परिवार, घर संसार, माँ बाप की सेवा, पत्नी की, बाल बच्चों की देखभाल करना, एक करोड़ों जन्म से, जब से संसार सृष्टि हुआ है तब से आपका सृष्टि है। करोड़ों जन्म से कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी क्या क्या बन करके ये बाल बच्चे सब पैदा करके वो लोग के चक्कर में अपने जन्म को बर्बाद किए हैं अभी तक। अगर किसने आपको पूर्वजन्म किया, अतीत में आप क्या क्या जन्म लिए हैं, क्या क्या किए हैं, कोई अगर आपको दिखा देवे, कोई ऐसी शक्ति हो, कोई संत महात्मा का आशीर्वाद मिले, आप देखेंगे कभी राजा भी आप बने, कभी जो देवता भी बने हैं, कभी मनुष्य बने हैं, कभी कुत्ता बने हैं, गधा बने हैं। आपके 100 लड़के बच्चे, नाती पोता, विशाल परिवार, धन संपत्ति भी ऐसे भी आप बने हैं। वो लोग के मोह माया में पड़ करके, भगवान को भूल करके, फिर दूसरी बार जा करके कुत्ता गधा बिल्ली बने हैं। ऐसे ही जन्मांतर से यही परिवार के मोह ने ही सर्वनाश करके रखा है। आप भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद पढ़िएगा। स्वयं भगवान कपिल कहते हैं, माता, ये जो पुत्र है, पत्नी है, ये जो बेटा है, ये बेटी है, जो बाप है, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये जो परिवार है, यही ही सर्वनाश का मूल कारण है। यही ही सब को जो है मोह में डाल करके इंसान को, जीव को जो है भगवान से दूर कर देता है। इसलिए ये सब से धीरे धीरे मोह हटा करके भगवान में जो है मोह लगाने का, भक्ति करने का, मन लगाने का, तब जाकर जीव का कल्याण होगा। यही बात को तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में लिखा है।
बंधु सुतदारा तन धन हृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम मन बंधई बांधी बर डोरी। भगवान स्वयं कहते हैं पिता माता भाई बंधु कुटुंब पत्नी परिवार ये सब का ममता को जो है तिलांजलि देके बलिदान देके वही ममता जो परिवार के प्रति था उसको जो है मेरे मन में मेरे प्रति अगर प्रेम ऐसे हो जाए तो ऐसे संत मेरे को परम प्रिय है, ऐसे भक्त संत को मैं जो है कल्याण कर देता हूँ। ये हर एक शास्त्र में हर एक पुराण में हर एक ग्रंथ में इसका यही वर्णन है। अगर किसी पूर्व जन्म की तपस्यावश या भाग्यवश आपके मन में भगवान के प्रति तन्मयता जग रहा है, गीता भागवत रामायण पढ़ने से नाम जपने से भगवान की भक्ति अगर जग रहा है, भगवान का नाम जप प्रति रुचि बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये संसारिक कार्य छूट रहा है, माया मोह अगर ये सब कम हो रहा है तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ा भाग्यशाली है आप। पूर्व जन्म में कोई तपस्या के प्रभाव से इसे होता है। इसलिए इसी प्रकार भाव को जो है बना रखना चाहिए, बढ़ाते 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 इतना बढ़ा देना चाहिए ये घर संसार छूट जाए, छूट करके भगवान के भक्ति में पूरा डूब जाए। ऐसे ही जितने भी साधु संतों महात्मा ऋषि मुनि महात्मा ने सबने यही किया है। मैं अपना बताता हूँ, चाहे तुलसीदास का बताओ चाहे कबीर किसी का भी ले लीजिए आप। हम सब भी घर जब परिवार में थे तो माँ थी बाप थे भाई बंधु कुटुंब विशाल परिवार हमारा है। माँ तो हम छोटा सबसे लड़का था चारी में, माँ इतना प्रेम करती थी एक दिन कहाँ चला जाए तो पागल हो जाती थी। वही माँ के प्रेम के कारण मैं 3 साल तक जो है साधु नहीं बन पाया, नहीं तो पहले और 3 साल पहले साधु बन जाता है। आता था बनने के लिए लेकिन उनके मोह मेरे को खींच लेता था। लेकिन फिर हरि नाम जपते 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 उनका मोह कम हुआ, फिर छोड़ा संसार। आज ही अगर मैं संसार में होता 4 लड़का 4 लड़की होते, शादी ब्याह करते 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 फटीचर बन करके मरे हुए जैसे रहता है कि ना। मैं देख रहा हूँ अपने गांव में अपने दोस्तों मित्र का क्या हाल है। तो कहने का मतलब ये है ऐसे सबने त्याग किया। तुलसीदास भी पहले तो माँ बाप मर गए, ठीक है, भगवान का नाम जपते 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 भगवान शंकर की कृपा से अंदर हरि आचार्य से गीता रामायण भागवत पढ़े, लेकिन जा करके फिर मोह माया में फंस करके रत्नावती से शादी कर लिया, घर बसा लिया। अब घर बसाने के बाद इतना प्रेम हुआ रत्नावती से, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत है, पत्नी से कोई इतना प्रेम नहीं किया हो। एक दिन भी उसने छोड़ा नहीं 5 साल तक। एक दिन भाई लेकर चले गए तो रातों रात उनसे रहने का जाकर पहुंच गए। फिर पत्नी ने क्या कह दिया, जितना प्रेम मेरे से करते हो इसका आधा भी अगर हाड़ मांस के शरीर से करते उतना प्रीति, आधा प्रेम सो राम सो बिट जाति भवभीत। तुलसीदास की बात लग गया, तुरंत निकले। पत्नी हाथ पर जोड़ करके रुकने लगी, ये मैं गलती कह दिया बुरा न लगे, लगाइए इसको, छोड़िए मत, लेकिन अवल नसानी अवन न सही हैं। अभी तक मैं जीवन को नाश कर दिया, अब ये कोई मोह माया मेरे को रोक नहीं सकता है। पत्नी हाथ पर जुड़ती रह गई, तड़पती रह गई, उनके वियोग में प्राण त्याग तक कर दिया। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर घूम करके देखा नहीं। अगर तुलसीदास जी सोचते कि पत्नी बेचारी रो रही है, दुखी हो रही है, तड़प रही है, मेरे अलावा इनका कोई है नहीं, तो फिर तुलसीदास जी महाराज नहीं बनते। ये सब दिल, ये सब जो माँ बाप भाई बंधु कुटुंब, ये सब जो ले ये मूर्ख वक्ता लोग आजकल निकले हैं, सब जो है ये लोग को दुखी नहीं करना चाहिए, इनको जो है परेशान नहीं करना चाहिए, इनकी ही सेवा ही भक्ति है। अरे मूर्ख हो, ये सब की सेवा भक्ति नहीं है, धर्म है। धर्म पिता माता की सेवा करना धर्म है, पत्नी को खिलाना पिलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये अपना कर्तव्य है। ये करने से कोई भक्ति नहीं होता, भगवान कोई मिलते नहीं इससे। ये सब हमने गड्ढा खोदा है, इसको जो है भरना है। लेकिन इसको ही पूजा, इसको ही भक्ति कह करके लोगों को बेवकूफ बना करके इसमें फंसा कर रखते हैं। तो ये सब मोह माया करोड़ों जन्मों से आप करके आ रहे हैं। ऐसे आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए, 1 साल की लड़का राहुल है, पत्नी जशोधरा दिव्य सुंदरी राजकन्या, उसको छोड़ कर संन्यास ले रहे हैं, पत्नी रो रही है, बच्चा रो रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध सोच रहे हैं अगर इनके मोह में पड़ूं तो मेरा जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाएगा।
आखिर में त्याग दिया कि नहीं? आजकल के मूर्ख थे ये सब संत वक्ता होते, बोलते किसके दिल दुखा करके जा करे भक्ति करने से कुछ फायदा नहीं, ऐसे कह देते आजकल ये मूर्ख सब। हमारे चैतन्य महाप्रभु के 2 पत्नी थे, श्री और लक्ष्मी। जब उनके वैराग्य जगह, दोनों पत्नी जवान है, सुंदर है, दोनों को छोड़ के जा रहे हैं, फिर मन जो आकर्षित हो रहा है, नहीं चला जाएंगे तो क्या उनका होगा। लेकिन सोचे कि इन ऐसे जन्मांतर थे, इन्हीं सब के मोह में पड़कर जबर इनको बर्बाद किया मैं, चल दिए। पत्नी दोनों जो है तड़प तड़प के जो है अपना जीवन बिताया, लेकिन वापिस नहीं आए। अगर चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि इसके दिल दुखाना नहीं चाहिए, किसी के परिवार के किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, भक्ति घर में भी हो सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं होते। सबसे बड़ा शंकराचार्य आदि गुरु ये है, घर में कोई नहीं है, अकेली बूढ़ी माँ है, वैराग्य लेना चाहते हैं, अगर चले जाए तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, लेकिन सोच रहे अगर इनके मोह में पड़ के मैं रहूं तो मेरा जीवन क्या होगा। माँ को अकेले जो है छोड़ करके जो है चल दिया। तो ऐसे हजार दृष्टांत आपको मिलेंगे हमारा वर्तमान कलयुग में से लेकर के त्रेता द्वापर युग तक। मीराबाई जो है ब्याह करके आई है, अगर सोचती परिवार, पति, सास, ससुर ये सब को सब संभालते हुए भक्ति करना है तो मीराबाई रह जाती। लेकिन उन्हें सब कुछ का तिलंदाली दे करके, सबका तिरस्कार करके, संतों का संग साथ में बैठ के सत्संग करके, संतों की सेवा करके, भगवान से प्रेम करके पाया। तो कहने का मतलब ये, चाहे प्रहलाद लो चाहे ध्रुव लो, प्रहलाद ऐसे ही पा गया सब घर संसार को संभालते हुए। अरे माँ से बाप नाता तोड़ा, बाप से नाता तोड़ा, सबसे समाज से नाता तोड़ करके भगवान के भरोसे में रहा, तब जाकर भगवान उसको मिले। ध्रुव जाकर 6 महीने तक घोर तपस्या करा, माँ बाप कितना समझाया, हाथ पर जोड़े नहीं माना, तब जाकर भगवान मिले। विभीषण अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, सबको मरवा करके पूरा जाकर भगवान के शरण में तब मिले। सुग्रीव अपने भाई तक को मरवा दिया, परिवार को जो है नष्ट करके जो है भगवान के शरण में तब मिले। ये मूर्ख सब वक्ता लोग जो है बोल देंगे घर परिवार संसार इसको संभालते हुए, ये लोग का सुखी करते हुए भगवान का भजन करो। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अगर किसके मन में वैराग्य नहीं है, सामान्य वैराग्य है, तो ये घर संसार परिवार संभालते हुए सामान्य भक्ति करे। अगर यहाँ रह करके भी भक्ति कर करके भगवान को पा ले तो अच्छा है, लेकिन किसके मन में अगर ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है, त्याग करके भगवान को भजन करने के लिए मन में तन्मयता जग रहा है, अब भक्ति करना चाहता है, तो उनको रोकना ये मूर्ख लोग को जो है कौन अधिकार दिया है। कह देंगे तन्मय होकर के अपना घर का कर्तव्य मत छोड़ो, बस 10 आदमी आ गए, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, थोड़ा मिल लिया, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझ लिए, समझे ना शास्त्र का ज्ञान है ना कोई ढंग है, बस मुंह देखी सब पब्लिक का बात करके लोगों के बाहर लुटने का है। एक बात सब लोग ध्यान से सुन ले, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आजकल के जितने वक्ता है सब ये निकले हैं, सब मुंह देखी बात करके सबका बाह लुटना चाहते हैं, कोई सत्य बात नहीं बताता है। एक बात ध्यान से सुन लिए, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, करोड़ों जन्म से इन्हीं माँ बाप भाई बंधु पत्नी परिवार के साथ मोह में पड़ करके जीवन का सर्वनाश किया हम लोगों ने। अगर किसी पुण्यवश, किसी तपस्यावश, कि संत की कृपावश या भगवान की कृपावश या आपके नाम जप के प्रभाव से अगर किसी प्रकार से ये सबसे मन वैराग्य होकर के भगवान के भक्ति में डूब रहा है, भगवान के भजन बढ़ रहा है, ये सब करते करते ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, छूट रहा है, तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तुम्हारा पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्या का साधन का फल है। इसको बढ़ाते हुए जैसे हवन अग्नि जल रहा है उसमें घी डालते जाओ, डिलता बढ़ता जाएगा, ऐसे ही ये भक्ति को बढ़ाते 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 जाना चाहिए। ये भले ये घर छूटे, चाहे पत्नी छूटे, चाहे माँ छूटे, चाहे बाप छूटे, चाहे परिवार छूटे, कुछ भी हो जाए, चले जाने के बाद कोई मर जाए, तुलसीदास जी का औरत तो मर गए उनके वियोग में, यशोधरा तड़पती हुई जिंदगी बिताया बुद्धदेव के वियोग में। स्वामी महावीर जो थे, स्वामी जैन धर्म के, उन भी राजा थे, छोड़ के चल लिए, तो कितना तड़पते हुए उनके पत्नी बाल बच्चे से जीवन बिताया। आजकल ये मूर्ख लोग कह दें किसी को दिल को नहीं दुखाना चाहिए, किसको तड़पती हुई दुखी करके जो है भक्ति करने से क्या फायदा है।
ये संसारिक लोग को प्रसन्न करते हुए कोई भक्ति होता है? कोई एक भक्त का कहानी बता दे मेरे को। किसी ने अगर भगवान को पाया है तो ये दुनियादारी से मन हटा करके कुछ दिन के लिए पूरी तरह से भगवान से तन्मयता से पूरा भक्ति किया, तब जाकर भगवान मिले। कितने मूर्ख लोग कह देंगे दशरथ गृहस्थ थे, वसुदेव गृहस्थ थे, कि ये हरिश्चंद्र गृहस्थ थे, ध्रुव प्रहलाद। अरे मूर्खों, दशरथ जी को जो राम मिले क्या इसी जन्म का भजन से मिले? पूर्व जन्म में वो राजा थे, घर द्वार संसार मनु शतरूप थे, घर संसार त्याग करके जो है अपने पुत्र को जो है पूरा राज्य त्याग करके जंगल में घोर तपस्या किए, भगवान दर्शन दिया, तब तो वरदान मांगे आप हमारा पुत्र बन के आओ। ये पूर्व जन्म का तपस्या का वरदान का फल है। राम और दशरथ जी के इसी समय का भक्ति से नहीं मिले। देवकी वसुदेव नंद जशोदा ये सब का पूर्व जन्म का कहानी पढ़ो। ये सब घोर तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए कितना कठिन तपस्या किया है। इसको इसी जन्म में तुम जो है लपट लेते हो। प्रहलाद सोच तो इसी जन्म से, ये प्रहलाद पहले जन्म का महान सिद्ध पुरुष थे। जहां तपस्या कर रहे थे कुछ राक्षस आकर वहां उपद्रव करने लगे, उनको देख करके जो है उनका जो है प्राण छूट गया। उसे देखते देखते इसलिए राक्षस वगैरह पैदा हुए। लेकिन संस्कार जो है भक्ति का था, इसलिए भक्ति रहा। ध्रुव जो है इसे ही घर में रहकर पा लिया ना, 5 साल का बालक जाके तपस्या करके पाया। पा जाने के बाद जब गृहस्थ संसार में भगवान की कृपा से आए, माया से मुक्त होकर के, तब सोच रहे थे गृहस्थ लोग ने पा लिया है। अगर किसी भी गृहस्थ संसार में पाया है तो ये परिवार उसको सब कुछ जो है मोह माया में पड़ करके चिपक करके कोई नहीं पाया है। कुछ दिन के लिए जरूर घर संसार को त्याग करके या घर में रहते हुए भी सबसे नाता तोड़ के, जैसे मीरा किसी को भी ले लिए, तब जाकर पाया है। पत्नी से करके बच्चे चलाया लुलू 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 करके अपने जो है सब ये परिवार के साथ प्रेम रख करके भगवान को पाता है। इसलिए जो मूर्ख लोग जो सब लोगों को जो है भड़काते हैं, वो लोग से सावधान रहे। अगर किसका भगवान के भक्ति बढ़ रहा है, नाम जप रुचि बढ़ रहा है, मन में संसार के प्रति वैराग्य जग रहा है, ये संसार मिथ्या समझ करके त्यागने को मन कर रहा है, तो मैं कहूँगा इसको बढ़ाइए भक्ति को। मैं तुरंत बोल नहीं रहा कि तुरंत त्याग दो, और परिपक्व कीजिए उसको, और मजबूत कीजिए। लेकिन ये मूर्ख के बात सुन करके फिर इसमें जाए चिपक मत जाइए। जब आप पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे, फिर अपने आप ही ये संसार त्यागने को आपकी इच्छा हो जाएगा। ऐसे सब संत ने, ऐसे कि आजकल जितने साधु संत महात्मा आपको मिलेंगे, सब लोग का गृहस्थ त्याग का कहानी आप पढ़िए। सब ने ऐसे ही घर में भजन कीर्तन करते हुए परिवार सब त्याग करके ऐसे आए हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आजकल सब कह रहे हैं घर देखो, परिवार देखो, संसार देखो, अरे किसी का भक्ति में तन्मयता आ रहा है, नाम जप में रुचि बढ़ रहा है, किसको आंखों से अश्रु बह रहा है, ये संसार मिथ्या लग रहा है, भगवान के भक्ति की रुचि बढ़ रहा है, उसको फिर लेकर के मोह माया में डालने के लिए क्या बोल रहे हो? ये मूर्ख जो है करोड़ों जन्म से वही करते आए, फिर अभी भी उसी वही करना है। एक बात को ध्यान ले कर लीजिए, सुन लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता कोटि बैरी सब देवी परमस नहीं। अगर तुम्हारा भक्ति बढ़ रहा है, भक्ति में अगर कोई बाधा आ रहा है, चाहे माँ हो, बाप हो, गुरु हो, कोई भी हो, तजियता कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान त्याग करके अपने भक्ति को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ना ये भक्ति दुर्लभम, संसार में करोड़ों जन्म के बाद ये प्राप्त होता है, बहुत तपस्या से, भगवत कृपा से। इसलिए अगर किसका तन्मयता जिगर जग रहा है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ रहा है, उसको भटका करके फिर परिवार देखो, संसार देखो, पत्नी को संभालो, बच्चे को संभालो, ऐसे कह करके ये मूर्ख लोग को जो है इस प्रकार भटकाते रहते हैं। इसलिए सूरज जी मैं आपको कहूँगा, ये फालतू लोग के बात न सुन करके, अगर आपका भक्ति बढ़ रहा है, नाम जप करने से, गीता रामायण पढ़ने से, जप तप करने से भक्ति बढ़ रहा है, तो जैसे अग्नि में घी डालने से और अग्नि बढ़ता है, ऐसे उसको बढ़ाते 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 रहिए। जब तक घर में है तब तक जो थोड़ा मोड़ा कर्तव्य कीजिए, उसके बाद अगर कहीं गृह त्याग करके भगवान के शरण में जाना हो तो ये छोड़ छाड़ के दुनियादारी सब चले जाने का। जिसको हम बहुत बड़ा मान रहे, ये घर परिवार पत्नी बच्चा, इसको हमारा संत महापुरुष ने विष्टा के समान त्याग दिया है। जाने के बाद कितने तड़पे, कितने तड़प तड़प के मरे,
कितने घर परिवार वाले जो मत्था पीट पीट के मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ना भगवान के शरण में जाने के लिए ये सब परिवार, ये संसार, ये सब नहीं देखा जाता है। ये करोड़ों जन्म से ये सब पीछे पड़ करके गोड़ पकड़ के टांग खींच रहे हैं सब। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर भक्ति आपका नहीं जगा है, नहीं रुचि है, अभी वैराग्य नहीं हुआ है, भगवान के प्रति रुचि नहीं है, ठीक है, घर संसार देखो, भक्ति जो सामान्य करो, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर मन में ऐसे कुछ आ रहा है, ये सब बेकार है, घर संसार परिवार ये सब त्याग करके भगवान की भक्ति ज़्यादा करना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनकी भक्ति में, तो उसमें ये बहुत बड़ी तपस्या साधना से आता है, कृपा से आती है। इसको बचा कर रखिए, बना कर रखिए, आगे उसको बढ़ाइए। आइए मूर्खों सब जितने आजकल निकले धंधा खोल करके नाम प्रतिष्ठा रुपया पैसा पाने के लिए, इन लोग का जो है चक्कर में मत पड़िए। भक्ति सबसे बड़ा चीज़ है भगवान की, नाम जप सबसे बड़ा चीज़ है। यह अगर किसके पास बढ़ रहा है, अगर ये रुचि हो रही है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया का वही आदमी है। इसको बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। जय श्री राम।